अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में भी हैं। अम, अदील यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरा ये काम पड़ा हुआ था पेंडिंग, शायद कोई 2 साल से ये मेरा, हाँ, बिल्कुल 2 साल से मेरा एक काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो आज फिर मैंने अदील से बोला कि इसको भी हम कर ही डालते हैं, अब इससे भी ज़्यादा क्या लटकाना। ये लटका हुआ शायद इसलिए भी था कि यहाँ पे कर्टन लगाना था, तो ये जो कर्टन है ये था साइज़, जहाँ पे हम पहले रहते थे अपार्टमेंट में, तो ये उसकी विंडो का साइज़ था। तो फिर जैसे ही मैंने ये कर्टन जो है वो स्टिच करवाया, तो फिर हमारा प्लान बन गया कि हम अपना घर बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर इसका साइज़ जो है वो डिफरेंट था, तो डेफ़िनेटली वो यहाँ पे तो फिर लगना नहीं था। तो था भी इतना खूबसूरत, मुझे प्यारा लगता था वो, तो फिर उसको चेंज करने का भी नहीं था कि चलो इसको रहने दो, नया बनवा लेते हैं। तो फिर क्या था, फिर मैं पाकिस्तान गई, फिर मैंने उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करवाया, और जो ये वाली विंडो की मेजरमेंट्स थी उसको इसको भी मैंने इसके अकॉर्डिंग करवाया, और फिर थोड़ी सी इसमें मैंने चेंजिंग्स भी की। अभी मैं बताती हूँ कि मैंने इसमें चेंजिंग क्या की थी। ये दिल यहाँ पे हिसाब किताब लगा रहे थे कि होल कहाँ पे हो सकता है और कहाँ पे जो है वो ठीक से हो जाएगा, मतलब इसके नीचे लकड़ी है, मेटल है, क्या है, वो इसका हिसाब किताब लगा रहे थे। अच्छी खासी मेजरमेंट, दिल ने कोई भी काम करना होता है ना, इवन के एक सिंगल पेंटिंग भी लगानी होती है ना, तो पूरा ऐसे उसका जायज़ा लेके टेपे शेपे लगा के उसका लेवल वगैरह चेक करके कि ये ऊंचा नीचा तो नहीं है, 1 सेंटीमीटर भी ऊंचा नीचा जो है ना वो नहीं रहने देते। बड़ी एक्यूरेट इनकी ये जो होती है ना लाइन, बिल्कुल ऐसे सीधी होती है, इतनी वो ध्यान से करते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड इनका कोई भी काम नहीं है, लेकिन करते बड़े ध्यान से हैं इस तरह का जो भी काम होता है। तो फिर क्या था, ये जो बेड बाथ एंड बियॉन्ड से मैंने ये बाय किया था, इसको भी बाय किए हुए ना 2 महीने हो चुके हैं, और इसको मैंने इवन के शॉपर में से भी नहीं निकाला था। तो फिर जब प्लान बना के चलो इसको जो है ना हम यहाँ पे अब लगा ही लेते हैं इस कर्टन को, तो फिर मैं यहाँ से मैंने ये बाय किए थे। इससे सेम तो मुझे नहीं मिले, मेरी वो एक लगी भी हुई है यहाँ पे ना, लिविंग में मेरी एक पेंटिंग लगी हुई है, उसके साथ ये ऐसा हैंग किया हुआ। मैंने उसको ना ऑलमोस्ट ऐसे ही थे वो भी, लेकिन मुझे अभी सेम तो नहीं मिले थे, लेकिन जितना हो सकता मैंने उसको मैच करने की ट्राई की थी। तो उसकी पैकिंग जो है वो खोल ली थी, और आपको पता तो है कि बच्चे जो हैं वो पैकिंग किसी भी चीज़ की खोलनी हो तो सियानों को साइड पे कर देते हैं, और ख़ुद जो हैं वो करते हैं कि हम करेंगे ना इस चीज़ को, तो पीछे पीछे हो जाओ, ये हमारा काम है। फिर बस अदील ने इनको खोल के दे दिया था, और जो इन्होंने ऐसे मेस किया ना, इतना ज़्यादा इन्होंने ऐसे खलारा डाला है ना, ये वैसे ऐसे खेल रही थी, और मुझे बस अपना बचपन याद आ रहा था कि किसी ज़माने में हम भी ऐसे होते थे। अम्मी अबू ऐसे कोई चीज़ लेके आते थे, उसको खोलते थे, फिर हम इसको ऐसे जो वाइट सा है, क्या कहते हैं इसको, थर्मोकॉल, हम तो इसको समुद्री जहागी कहते थे। अभी भी माइंड में समुद्री जहागी आता है कि ये समुद्री जहागी है। तो ऐसे इसका ऐसे दाना दाना हम भी कर देते थे, ये ऐसे खेल रही थी। इवन मैंने ही इनको बताया कि जब हम छोटे होते थे ना तो हम ऐसे करते थे। तो फिर मैंने इसको बता क्या दिया दोनों को, वो तो शुरू ही हो गई बस, और इनसे जितना हो सकता था ना इन्होंने फिर मेस किया है, और फिर वो मुझे ही पता है कि मैंने उस खलारे को कैसे उठाया और मैंने कहाँ कहाँ से उसको इकट्ठा किया है। ये होता भी बिल्कुल ऐसे हल्का सा है ना, तो ब्रूम करते हैं तो ब्रूम हम करते कहाँ से हैं और जाता कहाँ पे है, तो बस करते कराते फिर मैंने बहुत मुश्किल से मैस इकट्ठा किया था। इन्जॉय कर रही थी, फिर मैंने इनको रोका भी नहीं कि चलो भाई करते रहो। इवन ये तो था ना कि ये अपना मैस कर रही हैं और हम अपना काम सुकून से कर रहे हैं। तो फिर ऐसे ही होता है कि ਤੁਸੀਂ खलारा पाई जो असी अपना काम कर लेने, बस बाद असी चुक लाँगे। तो बस फिर कर रही थी अपना काम और हम कर रहे थे अपना काम, और अदील जो है वो बिज़ी थे फुल अपना कर्टन लगाने में। कर्टन लगाने के बाद ना, बल्कि इसी के दौरान इनसे मैं कह रही थी कि फटाफट अपना काम डन करें, और जो मैंने आपको काम कहना ना वो आपने 5 मिनट में डन करके आना है। तो यहाँ पे ये साइड पे ऐसे हैंग करने के लिए लगा रहे थे। इसकी फ़िक्सिंग ना मैंने इनसे कोई, मेरा ख्याल है कोई 3 से 4 दफ़ा मैंने इसकी फ़िक्सिंग कराई है कि यहाँ पे नहीं, ये आपने ऊंचा लगा दिया है, ये आपने नीचा लगा दिया, ये आपने ऊंचा कर दिया, ये टेढ़ा है, ये मेढ़ा है। टेढ़ा मेरा तो खैर नहीं था, ऊंचा नीचा का मुझे था कि ये जो है ना ज़्यादा ऊंचा आपने कर दिया, इसको थोड़ा सा नीचे करें। बेचारे ने चुप करके 3-4 दफ़ा इसको लगा दिया, फिर कहीं जाके मैं सेटिस्फाई हुई हूँ कि हाँ अब ठीक है। तो ये मेरा कर्टन आप लोगों के सामने है, खूबसूरत सा प्यारा सा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा कर्टन कैसा लगा है। ये जो साइड पे ब्लैक से लगे हुए ना, ये भी मैंने एक्सटेंड करवाए थे। इतना छोटा था मेरा कर्टन अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग से, ये वाला। और ये जो अभी ये इसको प्लच्छी के कर्टन कहते हैं शायद ना, तो ये मैंने चेंज किए। इसकी जगह कोई और थे ब्लैक और वाइट ही, लेकिन वो कोई और थे। और फिर जब मैं पाकिस्तान गई हूँ तो फिर वहाँ से मैं फिर ये वाले लेके आई थी।
ओए होए! अदील को मैंने काम से भेज दिया था और मैं चली गई किचन में अपने काम के लिए, खाना-शाना बनाना होता है इस टाइम। तो फिर मैं अभी किचन में जाके ना, मुझे लगता है कि मैंने अभी चूल्हा भी ऑन नहीं किया था और धड़म करके मुझे लिविंग से आवाज़ आई है और मेरी तो ऐसे कसम से जान निकल गई कि पता नहीं क्या हो गया ना। मैं भागी किचन से बाहर और देखा यहाँ पे वो ये जो ग्रीन सीट पड़ी हुई है ना, इसके ऊपर दोनों बैठी हुई थी और ये जो ग्रीन सीट है ना, ये टीवी के स्टैंड में लगी और थैंक गॉड ये फर्स्ट वाले में नहीं लगी, ये सेकंड वाले में लगी। और इतना ज़्यादा मैं खौफज़दा हो गई थी ना कि अगर अल्लाह ना करे ये फर्स्ट वाले में लग जाती और टीवी भी नीचे गिरता, और ये बिल्कुल इतनी उसके करीब बैठी हुई थी ना कि टीवी चल रहा था, अल्लाह ना करे कोई ऐसा धमाका शमाका हो जाता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना था। तो बस फिर फ़ौरन से माइंड में यही आया कि आज तो कोई नेकी की हुई ही आगे आई है, जो अल्लाह ताला ने बचा लिया, अल्लाह ताला रहम फरमाए। बस माइंड में यही था कि एक सेकंड के लिए भी बच्चों से हम इधर उधर नहीं हो सकते, हर टाइम इन पे ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं वहाँ पे भी मौजूद होती, वो तो अपने मज़े से वो खेल रही थी ना, तो मेरे माइंड में तो यही था कि ये सुकून से खेल रही हैं, इतना तो कोई भी नहीं पता था कि ये इसके ऊपर खड़ी होंगी, ये घूम जाएगा और सीट जो है वो नीचे गिर जाएगी। पहले भी इसके ऊपर खेलती हैं लेकिन कभी भी ऐसे गिरा नहीं है, बस जब बुरी आनी होती है तो फिर वो बता के थोड़ी आती है। फिर मैंने फटाफट अदील को कॉल किया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं शुरू कहाँ से करूँ और मैं ये सारा उठाऊँगी कैसे। और मैं तो डरी हुई थी, बच्चे मुझसे भी ज़्यादा डरे हुए थे और एंजल तो इतना ज़्यादा रोई है ना कि पता नहीं क्या हो गया है। तो वो छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा महसूस करती है, तो उसने इस चीज़ को भी बहुत महसूस किया कि हमसे बहुत बड़ा लॉस हो गया। उसको इतनी मुश्किल से हैंडल किया ना कि एंजल इट्स ओके, कुछ भी नहीं होता, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, आप नहीं डरो। तो बड़ी मुश्किल से उसको हैंडल किया हमने। तो फिर अदील जो हैं ऐसे साफ़ करे थे फ्लोर को कि कहीं पे कोई भी छोटा सा जो है ना लगा हुआ रह गया ना तो वही पाँव में चला जाना, वो फिर नज़र भी नहीं आना। बड़े ध्यान से हम इसको फिर कोई घंटा लगा के हमने जो है पूरा रग साफ़ किया। और मुझे था कि आज तो पता नहीं, मैंने इनके डाले हुए खिलाड़ी मैंने समेटने हैं। पहले जो है वो समुद्री झाग का खिलारा वो मैंने उठाया और ये वाला जो था ये फिर मैंने अदील से बोला कि इसको आप करोगे, आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। तो खैर वो बहुत वो जो था ना बहुत स्केरी टाइम था, थैंक गॉड कि गुजर गया और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत बड़े नुकसान से हम लोग बच गए। जिस काम के लिए मैंने अदील को भेजा था वो काम बिल्कुल आपके सामने है। मैंने अदील को केक लेने के लिए भेजा था। केक इसलिए मंगवाया है मैंने कि मेरी एक बहुत प्यारी सी कज़न है, मेरी बहुत प्यारी सी फ्रेंड है, मेरी खाला की भी बेटी हैं, मेरे ताया की भी बेटी हैं, वो मतलब कि इतने रिश्ते हैं उसके साथ। तो उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी तो उसको मैंने विश करना था और यहाँ पे बैठ के मैं उसके लिए सिर्फ इतना ही शायद मैं कर सकती थी कि यहाँ पे मैं केक मंगवाती और उसको विश करती। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी कमर एंड आमिर भाई, आप लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी अल्लाह करे कि गोल्डन जुबली में चेंज हो और आप लोगों का साथ अल्लाह मियां हमेशा ऐसे बनाए रहे, हमेशा आप हैप्पी फैमिली बच्चों के साथ हमेशा खुश रहें आप लोग। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। यहाँ पे बैठ के मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इतना ही कर सकती थी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी और छोटी सी खुशी मैं आप लोगों को दे सकी हूँ। मेरे लिए इतना ही बहुत होगा कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। केक बहुत यमी था, बहुत मज़े का था, मैंने बहुत इन्जॉय किया केक को और उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग भी मेरा पसंद आया होगा। जैसे पिछले व्लॉग्स में आप मुझे बहुत प्यार देते रहे हैं, इस व्लॉग में भी आप मुझे बहुत प्यार देंगे। और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।